खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महू को डॉक्टर अंबेडकर नगर पालिका बनाओ अभियान के संयोजक अमित वर्मा भी विगत 6 वर्षों में 8 ज्ञापन एवं धरने आंदोलन आदि कर महू मुक्ति मोर्चा आंदोलन के तहत महू को नगर पालिका बनाने की मांग कर रहे थे। वर्मा ने इस अवसर पर कहा कि हमारा आंदोलन जारी है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से हमारी अपील है कि वही अमित वर्मा का कहना है कि अगर धार नाका किशनगंज गुजरखेड़ा को एक करके शामिल कर महू शहर को नगर पालिका बन सकता है। महू में कैंटोनमेंट बोर्ड का कार्यकाल 1 महीने के बाद समाप्त होने वाला है और इस समाप्ति के पूर्व ही महू नगर पालिका बनाने के लिए जनता की आवाज़ उठने लगी है और इसी तारतम्य में जो 6 साल से कैंटोनमेंट बोर्ड को नगर पालिका बनाने की मांग कर रहे हैं, जो जनता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है अमित वर्मा जी, हम उनसे जानना चाहेंगे इस 6 साल में जो उन्होंने कार्रवाई की है, इस 6 साल में ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है और क्या बात हुई अभी तक और क्या इनको सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है, बताएं सर। महू की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बहुत गहरी आवश्यकता बन चुका है महू को नगर पालिका बनाया जाना। भाई विगत पार्षद चुनावों में जब 2015 में हुए थे तभी महू की जनसंख्या लगभग 60-70 हज़ार के आसपास थी। अब अगर देखा जाए तो नई अगर गणना सही हिसाब से होती तो 1 लाख के आसपास महू शहर की आबादी है लगभग। क्योंकि अभी तो कई हज़ारों मतदाता इन्होंने हटा भी दिए हैं अतिक्रमण वाला मुद्दा बताकर, अवैधानिक वाला मुद्दा बनाकर। खैर वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल तो महू को नगर पालिका बनाया जाए, जिसके लिए हम लोग विगत 5-6 वर्षों से संघर्षरत हैं। और फिलहाल में दिसंबर में एक लेटर भी रक्षा संपदा कार्यालय द्वारा जारी हुआ है नई दिल्ली से, जिसमें महू समेत कई छावनियों को जनसंख्या के आधार पर, बढ़ती पॉपुलेशन के आधार पर और सिविल एरियाज़ के आधार पर नगरीय निकाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बनाने का विचारधारा लाई जा रही है, जिसके लिए सभी नगरीय निकायों से मांगा गया है जवाब। तो इसमें आपके द्वारा कार्रवाई की गई थी उसमें आपके कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, हम लोग तो 2015 से इसमें काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब विगत अपने कैंट बोर्ड चुनाव हुए थे जनवरी 2015 में, उस समय सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के जो वर्तमान हमारे महासचिव, जो पूर्व विधायक रहे हैं हमारे यहाँ के, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने एक रोड शो किया था महू में। और रोड शो में सबसे पहले उन्होंने ही ये नारा दिया था कि तुम मुझे कैंट बोर्ड दो, मैं तुम्हें नगर पालिका दूंगा। हमने भी इस मुद्दे को वहीं से लिया है। मेरे सारे आंदोलन जो चालू हुए हैं विगत फरवरी मार्च 2015 से ही चालू हैं। महू की जनता ने जब बीजेपी को कैंट बोर्ड दिया तो पिछले जो 6 साल से उनका उपाध्यक्ष था, तो उन्होंने क्या पहल की? अब इसके बारे में तो वही जवाब दे सकती हैं आपको ठीक कि उन्होंने क्यों नहीं किया, है ना। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि जो कैंट बोर्ड का नियम है, वो नियमों का कैंट बोर्ड सीओ पार्षदों से पालन क्यों नहीं करा पा रही है? देखिए, सीईओ एक सरकारी अधिकारी होते हैं। वो सरकारी अधिकारी जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा कभी भी। नहीं, खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन वो नियम है और नियम का पालन तो करा सकती है। वो उनके स्तर पर करती होंगी, लेकिन एक बार मेरी उनसे ज़्यादा चर्चा तो कभी नहीं हुई। ऐसी चलते चलते एक बार मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो खुद भी चाहती हैं कि भाई जनता की तरक्की के लिए यह नगरीय निकाय बने, है ना, और बनना भी चाहिए। हाँ, वो बात हो रही कि हमारे जनप्रतिनिधि जनता से वादा कुछ और कर रहे हैं और बोर्ड में जाके कुछ और काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। महू के जो पार्षद ये चाहते नहीं है कि महू नगर निगम बने? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है तो लगभग आधे से ज़्यादा पार्षद यही चाहते हैं कि भाई नगर पालिका ना बने महू। क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, विगत 2-3 माह में यह लेटर है प्रधान निदेशालय रक्षा संपदा कार्यालय से जारी हुआ है ना, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि भाई पहला लेटर 3/12 को भेजा गया था, दूसरा लेटर ये 15/12 को भेजा गया है। और दोनों ही लेटरों में ये चीज़ मांगी गई है
कि आपके क्षेत्र को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने के लिए आपकी क्या विचारधारा है। इसके बारे में आप पत्रकारों को अवगत क्यों नहीं कराया गया महू में? तो ये कौन से सन में लेटर आया जारी हुआ? 2020, अभी सब करंट 1 महीने के बीच का मुद्दा है ये। आप चाहे तो एक कॉपी रख लीजिए अपने पास में, आपके रिकॉर्ड तौर पे, है ना। इसके बारे में पता करिए कि भाई अगर जनप्रतिनिधि चाहते थे कि महू नगर पालिका बने तो इस लेटर का खुलासा क्यों नहीं करा गया, और इसके बारे में क्या राय मशवरा हो के जनता के बीच से कौन लोगों को मीटिंग में बुलाया गया, मीडिया को कब मीटिंग में बुलाया गया और क्या राय गई, ये सार्वजनिक होना चाहिए ना। आप जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई जनता के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी असली जनसंख्या केंद्र को बताएं। हमारी असली जनसंख्या आज 1 लाख के आसपास है, जबकि कैंट बोर्ड के रिकॉर्ड में हम लोग 40,000 से भी कम है। अभी फ़िलहाल के जो 22,000 मतदाता हटा दिए हैं, उसके बाद हम लोग 40-42,000 की गिनती में सिर्फ दिल्ली के रिकॉर्ड में। तो ऐसे तो हम 20 साल तक नगर पालिका नहीं बना पाएंगे। तो ये हटाए काहे कि किस वजह से है? ये सब जनप्रतिनिधि बता सकते हैं आपको, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आया किस कारण से हटाए गए। आदमी लोकसभा में वोट दे सकता है, विधानसभा चुनाव में वोट दे सकता है, लेकिन कैंट बोर्ड चुनाव में वोट नहीं दे सकता। उनके मताधिकार का छीना गया, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट रूप से 2019 में जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें भाजपा का जो एजेंडा है उस एजेंडे में भी लिखा हुआ है, और उस एजेंडे को मोदी जी बार बार दोहरा रहे हैं। एक देश एक चुनाव एक वोटर लिस्ट, एक देश में एक ही चुनाव हो और एक ही वोटर लिस्ट हो। ये अलग अलग वोटर लिस्टों का सिस्टम खत्म होना चाहिए हमारे यहाँ से। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसी से पनपता है कैंट बोर्डों का, कि भाई ये जो वोटर लिस्ट अलग चलाते हैं, ये किस बात की वोटर लिस्ट होती है? जैसे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि एक देश एक वोट एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और देश में भी भाजपा की सरकार है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर आप क्या कहेंगे? भाई प्रदेश के लिए तो यहाँ की जो हमारी स्थानीय विधायक महोदया हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया था। पहले उन्होंने उनका समर्थन पत्र भी जारी करा था हमारे ज्ञापन पत्रों में। तब भी हमने उनको बोला था कि भाई आपको प्रदेश लेवल में जितने भी हमारे कैंट बोर्ड एरिया है, जैसे महू है, पचमढ़ी है, सागर है ना, और ग्वालियर के पास है, भोपाल में है और जबलपुर में है, जितने भी कैंट एरिया है, इन सब में एसोसिएशन काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेला पूरे देश में चिल्ला रहा हूँ, है ना। बहुत सारी एसोसिएशन चल रही हैं इसमें, जो लोग मांग रहे हैं कि भाई महू समेत कैंट बोर्डों को नगरीय निकाय का रूप दिया जाए। अब आगे आप संघर्ष कब तक जारी रखेंगे? मेरा तो संघर्ष जब तक नगर पालिका ना बने महू तब तक जारी है। मेरी आज भी यही मांग है कि गुजरखेड़ा, कोदरिया, किशनगंज और धारना का महू गाँव और महू शहर, इन सबको मिलाकर महू नगर निगम बन सकने की पात्रता रखता है, तो नगर पालिका तो बहुत छोटी सी बात है। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही आज के लिए। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।